हेलो। बहुत दिन बाद है ना, लाइव अगेन। बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे थे कि लाइव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज़ नथिंग, टाइमिंग इज़ द प्रॉब्लम। बट एनीवे, मैं फिर से शुरू हो रही हूँ लाइव में, एंड ये लाइव डेडिकेटेडली मेरे दिल के करीब, दैट इज़ होम बेकिंग एंड होम शेफ्स। ठीक है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हम वेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर गए हैं। थैंक यू वेरी मच पी न्यूज़, आपने हमें ज्वाइन किया। होप सो कि हम अपना लाइव आपके वहाँ पे, आपके स्टोरी पे देखें, तो प्लीज़ शेयर करिएगा अगर कर सकें तो। एंड what I'm trying to do here is that हम एक लाइव की सीरीज शुरू कर रहे हैं, और उसमें हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, हम स्ट्रगलर्स को भी बुलाएंगे, एंड हम ऐसे लोगों को भी बुलाएंगे जो मतलब ना अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब अभी तक शुरू नहीं हुए हैं बट सोच रहे हैं करने के लिए, हम उनको भी बुलाएंगे। एंड आइडिया क्या है, एक लार्जर कम्युनिटी बनाने का। ठीक है, नाउ इस लाइव में जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहें प्लीज़ मुझे मैसेज करें, हम ज़रूर आपको बीच में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बट ये बेसिकली एक डिस्कशन है, एक आप लोग के लिए एक फोरम टाइप बना रही हूँ मैं, जिससे आप लोग जो है इसको समझें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। एंड पता है, मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस, इस साल मुझे 14 साल हो जाएंगे, एंड मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हो तुम। ठीक है, एंड आपस में अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से समझते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो वी आर हेयर, यस। एंड for people who don't know me well, I usually introduce myself first. So मेरा नाम रुचिता है, एंड मेरा हैंडल का नाम कुक विद RKJ है। RKJ इज बेसिकली रुचिता कपूर जुनेजा, मेरा पेरेंटल नेम है बीच में। एंड मैं पिछले 13 इयर्स से कुकिंग, बेकिंग एंड चॉकलेट मेकिंग की क्लासेस ले रही हूँ। एंड अभी मेरे को एक बड़ा अच्छा सा टाइटल मिला हुआ है, एंड मैं उसी को यूज करती हूँ, विच इज आई एम अ फूड एक्सपर्ट। ठीक है, सो आई एम अ फूड एक्सपर्ट एंड आई एम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कहाँ से आया कि मेरे बहुत सारे लर्नर्स ना मुझसे सीख के अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे मतलब कुछ सीखा हुआ है, बट वो अपना, मेरे लर्नर्स तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, सो आई दैट इज हाउ आई एम अ कंसल्टेंट, एंड आई डू अ लॉट ऑफ मेंटोरिंग वर्क। मेंटोरिंग वर्क मीनिंग जो स्मॉल बिजनेस विमेन हैं, मेन भी है मेरे पास जिनको मैं मेंटोरिंग करती हूँ, और वो अपना काम करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरी फूड, इवन स्मॉल बिजनेसेस। क्योंकि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लेवल पे, मैं एक कॉर्पोरेट मतलब सर्वेंट तो नहीं कह सकते, कॉर्पोरेट वर्कर थी, बहुत सीनियर पोजीशन थी मैं थी अपनी लाइफ में। बट देन आई मूव्ड ऑन टू डू माई ओन वर्क विच इज कुक विद RKJ। एंड अभी ये लाइव्स करके मैं एक और बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाह रही हूँ, दैट इज वेयर माई आइडिया इज। सो मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ जितने भी होम शेफ्स हैं, जितने भी होम बेकर्स हैं। नाउ ये होम का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम सब बेकर्स हैं, हम सब शेफ्स हैं। शेफ्स नॉट क्वालिफाइड शेफ्स बट एक्सपीरियंस शेफ्स, हाँ, जो क्यों हम लोग अपने रेसिपीज बनाते हैं और उनको आगे सप्लाई भी करते हैं। तो दैट इज हाउ वी आर इन दिस बिजनेस। सो मेरे दोनों गेस्ट हैव जॉइंड एंड दे आर वेविंग एट मी, एंड प्लीज जल्दी जल्दी इसको और शेयर करो so that more people join in। ठीक है, एंड बेसिक आइडिया इज कि आप यहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर आपके पास कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो। सो नाइस टू सी यू शेफ, दैट यू आर हियर, एंड इट्स इज सच एन encouragement. I am seeing so many good people joining in,
सभी गुड है, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग हिम एंड आई एम रियली वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड. थैंक यू सो मच. सो अब हम इनवाइट करते हैं अपने मेन गेस्ट को, हु इज रिट्स. शी इज शेफ रिट्स एंड वो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड शी इज एन एक्सलेंट पर्सन. She loves to guide people and she loves to share information. मतलब लोगों को सिखाना उनको बहुत पसंद है एंड वो बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी शेफ हैं इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. उनका हैंडल बहुत ट्रेंडिंग है, तो हम बहुत कुछ उनसे सीखेंगे आज एंड हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे और भी सेशंस में हमारे साथ आए. एंड और मेरी दूसरी गेस्ट जो मेरी लर्नर है, खुद मेरे से बहुत कुछ उसने सीखा है एंड उसने अभी ना अपना एक बिजनेस सेटअप डाला है, तो हम उनसे भी बात करेंगे. तो हम सबसे पहले शेफ रिट्स को इनवाइट करते हैं, ठीक है. एंड आई एम श्योर शी मस्ट बी देयर. तो मैं इनवाइट कर रही हूँ. बाकी आप लोग फटाफट इसको शेयर करो और लोगों को, सो दैट और लोग भी ज्वाइन कर सके, ठीक है. एंड हम लोग सब इसका फायदा उठा सके, सो दैट वी ऑल फाइंड, मतलब मेक अ बिगर कम्युनिटी ऑफ पीपल. सो मैं उनको इनवाइट नहीं भेज पा रही. क्यों नहीं भेज पा रही? आई डोंट नो. इज शी नॉट देयर? तो शेफ रिट्स आप अगर हो तो प्लीज मुझे एक, अच्छा यू आर देयर बट ओके. तो मैंने उन, तो वी विल हैव हर सून हियर. एंड ऐसे ना मेरा आइडिया है कि मैं बहुत सारे लोगों को इनवाइट करूं एंड उन सब से हम मतलब बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें, ठीक है. हम बहुत कुछ सीखते हैं जब हम आपस में बात करते हैं, ठीक है. तो लेट्स डू दैट. एंड हमने उनको इनवाइट भेज दिया है. आई एम श्योर शी विल ज्वाइन सून. And Mary Lerner is also here. She is wishing me good morning. And Dipti, I'll just call you in just 2-3 minutes. We just waiting for Ritz, मतलब रितु जी to join in. And आप लोग भी जितने भी होम बेकर्स, होम शेफ्स को जानते हो, प्लीज कोशिश करो कि ये जो लाइव है मैं इसको शेयर करूंगी. एंड oh, she is not able to join. Anyway, मैं इनको फिर से इनवाइट भेजती हूँ. ये क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं? Anyway, ये सब होता रहता है. देखो लाइव में बहुत कुछ होता है, तो डजेंट मैटर. तो हम here she is. Hi. 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 So How are good to you? see you. Same So here. good to see you. How- मैं बहुत मतलब वो दिल से मतलब परेशान हो रही थी कि अरे क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे. I was हो नहीं पा रहा था, but it's okay. कोई बात अब नहीं, दिस ऑल हैपेंस. सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी आर बेसिकली हियर टू चिट चैट. yeah. सो प्लीज मैम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आई एम सो वेरी ओब्लाइज कि आप हमारे साथ जुड़े हो. एंड हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं होम शेफ्स और होम बेकर्स की, जो हर हफ्ते मिलने की कोशिश करें. नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे. कोशिश नहीं बोलना है. मेरे लर्नर्स ने मुझे बोल दिया है कि कोशिश नहीं बोलना है. मैम आप कोशिश बोलोगे तो आप नहीं करोगे. ये हमें करना ही है और आएंगे एवरी वीक. Yes. So ma'am, please introduce yourself. सो थैंक्स रुचिता जी, आपने इनवाइट किया. और यस, आई एम रितु तलवार एंड फाउंडर ऑफ द रिट्स किचन. यू कैन सी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक एंड यूट्यूब. तो मेरा फर्स्ट वही मोटिव है कि मैं एक तो सबसे इजी रेसिपीज बनाती हूँ जो आप सबके साथ शेयर करती हूँ. एंड मेन मोटिव यही है कि जो बिगनर्स हैं, न्यूली वेड्स हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता, दे कैन Correct. फॉलो, make it easy recipes.
एंड हेल्दी रेसिपीज। आई ऑलवेज प्रेफर कि हेल्दी रेसिपीज हो, ऑयल भी कम हो और प्योरिटी भी हो। तो ये वाह। तो इनकी रेसिपीज बहुत फेमस है। मैंने बहुत सारे फीडबैक्स देखे हैं मैम के, वेयर पीपल ट्राई हर रेसिपीज एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सो मैम, आई वांट टू आस्क यू, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ओके, मेरी जर्नी 2019 में व्हेन द कोविड वाज स्टार्टेड, तो मेरी जो डॉटर है शी वेंट टू कनाडा ओ, फॉर स्टडी। और ओ, स्टार्टिंग में तो उसने क्या किया कि और बाहर से जैसे ऑर्डर करा और खा लिया। जब कोविड का टाइम आया तो बनाना हम्म, खुद ही अंदर बैठ के, तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए कि मिस भी करती थी कि खाना भी बनाना पड़ रहा है और सब काम भी है। तो फिर एक दिन बोला कि मम्मा पुलाव खाना है और आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि आपको मैं एक छोटी सी वीडियो बना कर देती हूँ पुलाव की, और सेम एज मैंने वॉइस ओवर करके पुलाव बना कर दिया। हाँ, एंड सेम एज इट इज बनाया, कहती मम्मा देखो मैंने आपके जैसा सेम बना लिया है। मेरे पास सो अभी भी क्यूट। पिक्चर है। सो क्यूट। हाँ, तो धीरे धीरे जैसे मुझे लगा कि बच्चा जब ऐसे एफर्ट्स लगा ही रहा है, घर पर बैठा है, कोविड का टाइम है, नेचुरली उसको कुछ खाना बनाना ही है। तो मैंने धीरे धीरे इजी इजी रेसिपीज बनाना स्टार्ट करी और उसको बताया कि कैसे बनाना है, कितना टाइम लगे, कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो उसने फिर एक दिन अपने फ्रेंड्स को भी भेजा कि मेरी मम्मा, जैसे घर में सारे फ्रेंड्स आए तो इसने खाना बनाया, तो उसने कहा हिमांशु तुम बहुत करेक्ट। अच्छा खाना बनाते हो। तो उसने कहा मेरी मम्मा शूट करके देती है, मैं वही सेम टू सेम बना लेती हूँ, मम्मा के हाथों का लगता है। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना शुरू कर दिया उसने। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा, उसी ने मुझे एनकरेज करा कि मम्मी आप वीडियो बनाओ। हम जैसे वाओ, बहुत सारे हैं जिनको खाना एक्सीलेंट, बनाना नहीं आता, क्योंकि एक्सीलेंट। और वीडियोस देखते हैं आप, देखो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करो। तो मेरा मोटिव ये है कि तुम्हारे घर पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं, आप उसको लेकर इजी रेसिपी है और हेल्दी भी बना सकते हो। तो करेक्ट, करेक्ट। तो मैं डिफिकल्ट इसीलिए नहीं बनाती। हाँ। दूसरा, सो कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपने चैनल बनाए, बहुत एंड मैंने एक्चुअली कोविड के टाइम पे बहुत बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली, हम्म, बहुत सारी रेसिपीज भी डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब वॉइस ओवर में या वीडियो कॉल में लोगों को बताया। बट मैम ने बहुत अच्छा काम किया भाई, उन्होंने अपना चैनल बना लिया। ठीक है, हमने चैनल नहीं बनाया। ठीक है, हम बहुत थोड़ा सारे सा लोग मतलब उस सोशल वर्क में चले गए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला हम भी करते हैं। फिर मुझे एक दिन लगा कि सारे ही कर रहे हैं, सारे ही खाना बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्री, दे हैव टाइम। और जैसे कोविड खत्म हुआ सब लोग अपने बिजी बिजी हो गए, करेक्ट। अपने काम में हर कोई बिजी हो गया। तो आई वॉज हाउस वाइफ, तो मेरे पास भी था कि मुझे शौक तो था ही शुरू से, बट मैंने इसको ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूसली मैंने किया। और आज टचवुड मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो लाइक भी करते हैं, उनके मैसेजेस पढ़ के वाओ, अच्छा लगता एक्सीलेंट, है। एंड एक्सीलेंट। जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका मैंने वो रेसिपी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फैमिली को भी पसंद आई, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं घर बैठकर, हमें मीन्स कहते हैं ना, अर्निंग इज डजंट मैटर कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं, करेक्ट, आप बिजी हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप करेक्ट। लाइफ में बिजी हैं। सो बाकी अब मेरे मैं मैं शेफ रितु को, मतलब रिट्स को, मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, शायद जब से इन्होंने स्टार्ट किया तभी से। हाँ, मगर मैं इंस्टाग्राम पे आई बहुत लेट। हाँ, मैं थोड़ा काम में बिजी हाँ, थी। मैं एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस में बिजी थी, क्योंकि मैं बहुत वर्कशॉप्स एंड क्लासेस क्लास लेती थी। लेते थे। मगर मैंने मैम की वीडियोस देखी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड हम, कैन यू ऑल बिलीव इट, हम एक जगह गए जहां हम दोनों मिले, एंड मैंने मैम को बोला कि मैम आप शेफ रिट्स हो ना? तो शी वॉज सो हैप्पी एंड वी मेट आफ्टर सो लॉन्ग तो लो, एंड वी फेल्ट सो गुड। मतलब इतना अच्छा लगा हाँ, कि देखो, किसी को तुम फॉलो कर रहे हो इतने टाइम से एंड सडनली यू मीट दैट पर्सन, इट्स सच अ प्लेजर, है ना? सो तब से हम बात कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बट देखो अभी कुछ कुछ करेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो अभी हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। शी इज अ वेरी गुड लर्नर ऑफ माइंड, हम्म, बहुत ही एक्सलेंट हार्ड वर्किंग सोल है ये, या एंड हर नेम इज दीप्ति।
उसने अभी अपना एक स्टूडियो बनाया है एंड उस स्टूडियो को ऑब्वियसली वो प्रमोट करना चाहती है। वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उसी के मुंह से सुनते हैं। उनका नाम है दीप्ति एंड वो एक होम शेफ है, बेसिकली होम बेकर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना होम बेकर वाला या होम शेफ वाला, ये मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मगर एनीवे मतलब और किस तरह से बुलाएंगे। सो हाय, सो नाइस टू Hi, सी यू। how are हाय मैम, कैसे you? हो? सो so Deepti, we have Chef Ritz here. She's a very very गुड good friend मॉर्निंग of मैम। mine. Good morning. How are you? मैम और मतलब आप तो हैं ही, लेकिन मैम से मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। Thank you. मैं सो आप लोग दीप्ति इतने मेरी एक्सपीरियंस। ऑन हाँ दीप्ति मेरी ऑनलाइन लर्नर है, ठीक है। अभी तक हम कभी नहीं मिले हैं मगर हम इतने क्लोज हैं एज अ पर्सन, ठीक है। एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बेकर, ठीक है। इसको सीखने का एक जो जील है ना इसके अंदर, वो फिनोमिनल है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, शी मैनेजेस हर स्किल, ठीक है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है सबके लिए कि जितने भी लोग घर से काम करते हैं, मतलब बहुत लोग मेरे को मिलते हैं और वो बोलते हैं क्या मतलब ठीक है आप घर से बनाते हो क्या, मतलब बिग डील। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक जब तक मैं नौकरी करती थी ना तब तक लाइफ बहुत सिंपल थी। सुबह सब कुछ मैनेज करके फिर भाग गए, पूरा दिन तो तुम ऑफिस में हो, ठीक है। तुम्हारा कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। एंड जब तुम घर से ऑपरेट करते हो ना, देन सीन इज वेरी डिफरेंट। देन यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज तुम घर पे हो एक तो, और फिर तुम किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात, तुम अपना बिजनेस नहीं निग्लेक्ट कर सकते जिसको तुम अपने हार्ड वर्क या हार्ड स्वेट बोलती हूँ मैं तो सबको, कि हार्ड स्वेट से खड़ा कर रहे हो, है ना। तो दीप्ति प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो हमारे ऑडियंस को। हाय, आई एम दीप्ति होम बेकर। मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा। सिर्फ सिर्फ मैंने रेसिपी ही नहीं सीखी, मैंने मैम से ये सीखा कि हमें कैसे धीरे 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 ऊपर चढ़ना है। और जब भी मैं कभी थोड़ा सा भी डगमगाई तो हमेशा मेरा फर्स्ट कॉल मैम को गया, मैम क्या करना है। और मैम ने हमेशा मुझे एक एक टीचर की तरह नहीं, एक माँ की तरह गाइड किया। ओ बाबा। जैसे तो मैं थैंक यू सो मच मैम। सेंटी कर रही है मेरे को, है ना। सो ये रिलेशनशिप मेरा मेरे बहुत सारे लर्नर्स के साथ है एंड मेरी डॉटर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरे लर्नर्स फोन करके बोलते हैं बताओ ना मैम कैसे करना है, और उनको बोलूं कि बच्चे ऐसे करो तो कह रहे सारे आपके बच्चे, हमारा क्या होगा। सो वेरी नाइस। दीप्ति आप मुझे बताओ, आपने अभी अपना एक स्टूडियो खोला है और इससे पहले आप अपना सारा काम घर से कर रहे घर थे। से। यस मैम। तो अभी आपने स्टूडियो खोला, क्यों खोला आपने स्टूडियो? आप घर से ही करते रहते? एक्चुअली मैम एक्चुअली थोड़ा सा जरूरी था क्योंकि घर में मैं बोर्ड नहीं लगा सकती थी। दूसरा ये है कि थोड़ा फ्लैट है तो थोड़ा घर में स्पेस भी थोड़ा कम लगता था। फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ हमें बाहर जाकर थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे काम तो मेरा अच्छा चलने लगा था घर में, 2-2.5 साल से मैं काम कर रही थी। बट मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मुझे बाहर स्पेस अलग करना चाहिए घर से, क्योंकि ऐसा नहीं है होम बेकर, एज ए होम बेकर भी मेरा काम अच्छा चला और आज भी मैं एज ए होम बेकर ही काम कर रही हूँ, ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। बट मैम अब ये है कि थोड़ा बाहर आके थोड़ा बोर्ड लगाया है तो थोड़ा कस्टमर और अच्छे बने हैं। और बस आपकी आपकी हेल्प से हाँ, जब घर से बाहर जाके मतलब हाँ जी पब्लिक को फेस करने का होता है कि जैसे यस राइट मैम, राइट ऑनलाइन थोड़ा सा मैम और ये भी है ना कि घर में 2 साल मैंने मुझे जो एक्सपीरियंस मिले और नए चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं यहाँ आकर भी, कि घर में यहाँ पे आकर मुझे हर रोज एक नए तरह के कस्टमर मेरे पास, नए नए लोगों से
नए तरह के लोगों से मुझे फेस करना पड़ रहा है। कभी कभी चैलेंज लगता है, बट ठीक है, हर तरह के लोगों से मिलना होता है बाहर आके। करेक्ट। बट हाँ, मैम ने मेरी जो ये जर्नी थी, मैम ने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब दो लोग मेरी लाइफ में, एक मैम और एक मेरे हस्बैंड, जो हमेशा पीछे हूँ और आप आगे चलो। अरे देखो बाप रे, तो बहुत चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखो हम बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं। प्लीज छोड़ के मत जाइए हमें, रहिए हमारे साथ। मगर देखो ये सारा लाइफ का जो प्रोसेस है ना, ये हम सारा शेयर करेंगे। हम तीनों की पेज पे ये लाइव शेयर होगा, सेव होगा। तो आप लोग बाद में भी जाके इस पे इसको देख सकते हो, इस पे कमेंट्स लिख सकते हो। बिलीव मी, मैं और शेफ रिट्स जरूर उनका जवाब देंगे। और अगर बाई चांस हमें हमसे किसी को बात करनी है तो आप फोन उठा के कभी भी बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप तो हमेशा लाइव रहता है, जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं फोन नहीं उठाती हूँ, ये मेरे सारे लर्नर्स को पता है, ठीक है। बट स्टिल you can get in touch with either of us or anybody, in fact me also, अलग से जैसे आप लोग को ठीक लगे। तो बहुत सारे ना चैलेंजेस आते हैं। तो मैं शेफ फ्रिट्स आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लर्नर्स अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बट वो लोग ना कर नहीं पाते। मतलब जैसे उनके पास कैलिबर तो है, मगर फिर वो कर नहीं पाते हैं। या सबसे पहले वाला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इंस्टाग्राम को कैसे प्रमोट किया जाए। मैम तो मतलब मास्टर है इसमें, इनका इंस्टाग्राम मतलब रॉक हाइंग ऊपर चला गया है। एंड माशाल्लाह, और जाए, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, कोई नजर नहीं लगा रहे हो, बट वो प्यार ही इतना ऊपर गया है वो नजर नहीं करेक्ट। इंस्टाग्राम को। सो मैम बताओ आप हमें कि हम लोग अपना इंस्टाग्राम कैसे प्रमोट करें, क्या जील चाहिए हमें अपने इंस्टाग्राम प्रमोट करने के लिए, है ना दीप्ति? ये तो हमें पता करना चाहिए ना मैम से। बिल्कुल राइट 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 राइट। क्वेश्चन है आप। मैंने कल नाइट में मैंने मैम की सारी वीडियो देखे हैं। वाओ, प्रिपरेशन करनी थी लाइव की। थैंक यू सो मच। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट होना चाहते हैं तो आप रेगुलर आ जाओ और अपना, एक तो शॉर्ट वीडियो बनती है, ये सबसे बड़ा। हम बनाते तो बहुत बड़ी वीडियो है, बट उसको शॉर्ट करके 30 to 60 सेकेंड की बनाएं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी वीडियो देखें। हालांकि मैं भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि पूरी मुझे वीडियो बनाकर पोस्ट करनी होती है ताकि पूरी रेसिपी समझ आए। बट उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी भेजती हूँ, सेंड करती हूँ। जैसे मैंने बना लिया और उसको मैं रील में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। तो आप यही सजेस्ट करूंगी कि एक टाइमिंग, जैसे आपका उसमें आप इंस्टा में चेक करेंगे तो उसमें एक टाइमिंग आता है कि आपको कौन कौन फॉलो करेंगे इस टाइम, आपके व्यूअर्स किस टाइम आते हैं, वो भी आप कहोगे तो मैं आपको अपने एक रील बनाकर दिखाऊंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको देखना है कि आपके व्यूअर्स किस टाइम आते हैं। आपने उस टाइम में कर लेना है। लाइक मेरा 6 o'clock एवरी डे इन इवनिंग है, 6 बजे अच्छा, मेरी वीडियो पोस्ट होनी है एवरी डे। तो आपका एक कंटेंट तैयार होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। और अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, कुछ और वीडियो डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब एवरी डे यू शुड बी देयर। तो रोज पोस्ट डालनी जरूरी है, दैट इज व्हाट मैम इज सेइंग कि रोज पोस्ट डाली। अब पता है मेरे बहुत सारे लर्नर्स भी मुझे बोलते हैं ये बात, और ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। ये कोई मिस्टर अरविंद जी है, अरविंद मेहता जी, मिश्रा जी, सर थैंक यू वेरी मच। आप आपके बड़े अच्छे वर्ड्स, मतलब बड़े मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं एक्चुअली ये सारे, उन्होंने लिखा है, बहुत हेल्पफुल है। अरे यार इतना मेरे लिए अगर लिख रहे हो तो इतने चने की झाड़ पे मत चढ़ाना, अगला लाइक भी करना है मुझे अगले वाली। मैम हस्बैंड, मेरे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, अभी तक तो कभी मिले नहीं है। सो सो दिस गाय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिश्रा जी, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उसी तरह आपके सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप दीप्ति को इतना सपोर्ट करते हो। तो मैं ना बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ
एंड ये थोड़ा सैड टॉपिक है, बट मेरे बहुत सारे लर्नर्स का सबसे पहला कंप्लेन यही होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। या ठीक है, बहुत सारे लर्नर्स, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं तो ऑब्वियसली इस फोरम में नाम नहीं लूंगी, बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे लर्नर्स आए हैं जो मंदिर के बहाने, मार्केट के बहाने मेरे से क्लास लेने आए हैं। राइट ठीक है, एंड लोग ना उनको ग्रो नहीं करना देना चाहते। वो कहते हैं अगर तुम कुछ सीखोगे तो तुम ना ग्रो कर जाओगे। तो इट इज सो नाइस टू सी व्हेन पीपल मोटिवेट। तो थैंक यू मिश्रा जी, यू आर ग्रेट। हम आपको आपके लिए क्लैप करते हैं। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे ऋतु जी। तो मैं नेक्स्ट मेरा आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे मोटिवेट करें कि करेक्ट। जैसे काम तो हाँ बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक है कि फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा है। अगर आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको एक वेरी गुड ही कह देते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी बात है। और करेक्ट। फैमिली का सपोर्ट होते हुए आपने देखा कभी कि कोई भी लेडी जो बहुत ऊपर चली गई हैं, जिन्होंने अपना करियर बनाया, उसके पीछे उनकी फैमिली का सपोर्ट है, उनके हस्बैंड। करेक्ट। ठीक है, और जिनके करेक्ट। हस्बैंड एक बार ही मना कर दिया, फ्लाइट बार बार जा रही आ रही, कोई तो बात नहीं। जिनके हस्बैंड मना करा कि नहीं तुम ये नहीं करोगी, आप क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर नहीं होगी। आप कहीं ना अंदर ही अंदर सोचते रहोगे कहीं मैं जाऊं और मेरा हस्बैंड डांटे ना, मुझे कुछ कहे ना। आज हस्बैंड कह रहा है, वो बाहर के लोग भी कहेंगे, तो वो फैमिली से वो बाहर निकल ही नहीं पाए। तो हाँ। मेन वही है कि आपके हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो यू विल ग्रो, अदरवाइज तो आप सिंपल हाउसवाइफ। या मगर थोड़ा सा शेफ ऋतु, मैं इसमें अब डिफर करने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी स्टबन हेड बनना भी जरूरी होता है लाइफ में। हाँ ठीक है, हमेशा सपोर्ट की अगर हम जरूरत, देखो लेडीज या इवन स्मॉल मतलब यंग गर्ल्स जो हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे क्या है ना, वो हर एक आदमी से ना रजामंदी लेने की ना कोशिश करते या रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, आपके पास वो विल पावर है, कैलिबर है, तो कोशिश करो कि सबको कन्विंस करके आगे या बढ़ो। ठीक है, तो दीप्ति आज तो ना हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल सा बना देना, वो तुमको इतना मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है तुम्हारी। ठीक है, उन्होंने फिर लिखा है कि दीप्ति सब कुछ मैनेज करती है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर। तो दीप्ति, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, जो बहुत सारे होम बेकर्स की मेजर प्रॉब्लम है, वो है कि बाहर जो केक मिलता है उसकी प्राइसिंग और हमारी प्राइसिंग में ना वेरिएंस होता है। ठीक है, अब मैं तो बात ही नहीं कर रही हाइजीन की, मैं तो बात ही नहीं कर रही मास प्रोडक्शन की। ठीक है, ये तो मैम बहुत बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है होम मेकर की, दुखती रहता है मैम। एक्चुअली ये इस चीज का सामना हमें 10% हर रोज ही करना पड़ता है। मैं हर कस्टमर का नहीं बोलूंगी, बहुत सारे कस्टमर मेरे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मतलब एज ए टेस्ट आपका बहुत प्राइस बहुत अच्छा है। इवन मैंने सब कुछ आपसे ही पूछ के मैनेज किया है मैम, कैसे प्राइस निकालना, कैसे क्या। बट हाँ, कुछ कस्टमर हैं जो बोलते हैं आकर कि हाँ मैम कॉस्टली है आपका, बट उनको भी फिर मैनेज करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आप बाहर जा रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या खा रहे हो, वहां से लेकर आप क्या खा रहे हो। हम आपको यहाँ आपको पता है कि मैं आपको क्या खिला रही हूँ, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। करेक्ट। तो ये है सच में एक बहुत बड़ी। आप क्या करते हो, प्राइसिंग गिरा देते हो ऐसे लोगों के लिए, मतलब जैसे आप नहीं करते ना? वेरी गुड, ये नहीं करना, अपने आप को प्राइसिंग डिग्रेड नहीं करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको फिर मैं बताती हूँ कि मैम आती है प्रॉब्लम, रोज ही आती है, बट उनको फिर समझाती हूँ
कि देखिए आप हाइजीन देखिए, आप यहाँ जो भी आप आ रहे हो बैठ, क्योंकि शॉप पे जाके हम कितनी सी देर को जाएंगे भाई ये पैक कर दो लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर आती है मोस्टली मेरे पास लेडीज ही कस्टमर आते हैं ज्यादा, करेक्ट। तो आती हैं बैठती हैं बात करती हैं, ऐसे फ्रेंड भी हो, मतलब मेरा जो कस्टमर है, बहुत सारी कस्टमर मेरी ऐसी हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं। तो ओके। मैं उनको समझाती हूँ, तो बाकी अब देखिए ये तो एक So do बिजनेस। you lose orders because of this at times? Do you lose orders कि आपके orders मतलब मिस हो जाते हैं या कुछ ऐसे होता है आपके साथ? नहीं मैम, मैं कोशिश तो, बट अगर मैं बना के तो रखती नहीं हूँ, आपको पता है हाँ जी। ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। तो अगर कोई आता भी है कि हाँ मुझे आज ही चाहिए अभी चाहिए, तो मैं बोलती हूँ "हाँ, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं 1 घंटे में बनाकर दे दूंगी"। अच्छा। तो वैसे तो मेरा खैर आज तक कोई ऑर्डर मिस तो नहीं हुआ है। मॉर्निंग में भी अगर किसी को जल्दी चाहिए तो मैं नाइट में बना के रख देती हूँ। तो और कस्टमर भी जो भी मैम, पहले अगर लोग रेट के लिए बोलते हैं कि आपका कॉस्टली है, बट खाने के बाद हर कस्टमर बोलता है कि हाँ शायद वो बोलना मेरा सही नहीं था। सही नहीं। करेक्ट। सो पीहू भी लिख रही है, देखो आज मम्मा की तारीफ कर रही है। आज पीहू ने बोला कि मैं भी मम्मा के बारे में बोलूंगी। सो क्यूट, दिस इज सो नाइस। देखो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना। मैंने अपना बिजनेस जब शुरू किया 13 साल पहले, इस साल मुझे 14 साल हो जाएंगे, तो मेरा सबसे बड़ा बैकबोन मेरी डॉटर एंड मेरा छोटू सा बच्चा था। ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, बट वो बिल्कुल छोटू सा, एंड वो पैम्फलेट ले लेके हम इधर उधर लगाते थे जाके, और कई बार हम लगवाते भी थे। सो दैट्स हाउ वी ऑल स्टार्टेड। सो दिस इज सो नाइस। सो मम्मी की मतलब वो कर रही है वो कि देखो मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग है एंड सो स्वीट। वाई मम्मा स्वीट भी बहुत है यार हार्ड वर्किंग के साथ साथ। तो शेफ ऋतु, आप क्या मतलब बताओगे इसके लिए कि मतलब कि ये जो प्राइसिंग का जो हमें मेजर प्रॉब्लम, बहुत सारों को ये प्रॉब्लम आता है, मुझे भी आता है, मैं तो अब बिंदास हो गई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा बोलता है कि भाई रेडी मेक्स और ये और वो, मैं कहती हूँ ठीक है यार आप वहीं से ले लो, अपने आप जाओ विंडो पे देखो जो आपको दिखता है वो ले लो। मेरे पास तो कस्टमाइज बनेगा। आप बोलोगे तो मैदा डालेंगे, आप बोलोगे तो ज्वार डालेंगे, आप बोलोगे तो रागी डालेंगे, ठीक है। तो आई वर्क दैट वे, क्योंकि मैं ज्यादा केक के ऑर्डर्स नहीं करती हूँ। बट आप मैम क्या सलाह देते हो मतलब इसमें विद योर एक्सपीरियंस? रुचिता जी, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि जो ये जो होम बेकर्स या मतलब जिन्होंने अपना घर से स्टार्ट किया हुआ है, डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट है, ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, और उनका बिल्कुल डिफरेंट और प्योर होगा, रादर देन कि शोरूम से, वहां से शॉप से ले रहे हैं, बेकरी शॉप से। तो उनकी क्वांटिटी में बल्क में चीजें बनती हैं और हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी क्वालिटी डाल रहे हैं, और ये चीजों को बहुत प्योर और बढ़िया सा बनाकर देंगे। वो भी इन्होंने बनाना है 1 या 2 एज पर ऑर्डर, राइट। ये बहुत सारा उनका एक बिजनेस है प्रॉपर, वो डेली के 100 केक सेल करने हैं, तो नेचुरली ये प्राइसेस में फर्क आएगा, क्योंकि ये 1 और 2 चीजें बना ना वॉल्यूम। हाँ। तो जहां भी बल्क में ऑर्डर जाता है, डेफिनेटली उसमें प्राइसेस में डिफरेंस आता ही है। और दूसरा अभी हमारी लास्ट कन्वर्सेशन हो रही थी उनके के साथ, तो उन्होंने बोला कि हम ये क्या करें कि लोग ऑर्डर तो करते हैं, बट जब डिलीवरी चार्ज होता है दे डोंट पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं दीप्ति जी आपसे पूछूंगी कि आप क्या करते हैं कि कोई कहे कि मैं 100 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। सॉरी मैम, जैसे आवाज आ रही है? जी जी मैम, ठीक है। जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आया और जैसे किसी ने ब्लिंकिट से नहीं मंगवाया या किसी ने कहा कि पोर्टर कर दो आप, तो उसका आप खुद पे करेंगे, मैं पे नहीं करूंगी, आपके क्लाइंट ने बोला डिलीवरी चार्ज। मैम मैं तो पहले ही मना कर देती हूँ कि सॉरी, या तो क्योंकि मैम मैंने रेट ही ऐसा रख रखा है कि मतलब इतना ज्यादा मैंने रेट बढ़ा के रखा भी नहीं है,
कि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैम मैं मना कर देती हूँ, अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई चैलेंज आया नहीं है। आप ऑर्डर मना कर देते हैं कि मैं नहीं बनाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर मना नहीं करती हूँ मैम, मैं उनको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि डिलीवरी नहीं है, मेरे पास डिलीवरी का ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आप मंगवा रहे हैं, मेरे केक बहुत दूर दूर तक जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे ना, मेरे केक शालीमार गार्डन तक जाते हैं, मेरे गीता कॉलोनी तक जाते हमने हैं, मेरे केक बहुत दूर दूर। हमारे यहाँ भी ऑर्डर आएगा फिर आपका। बिल्कुल। अरे मैम मतलब बनाते हो आप केक, और आपका स्पेशल क्या है जरूर मुझे बताना। हाँ हाँ, जी जी जी। ये सब कुछ स्पेशल बनाती है, बहुत बढ़िया बनाती है, अरे कुकीज भी बहुत अच्छी बनाती है ये, और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनाती है ये। चलो, फिर तो हम खाएंगे। है ना? तो बिल्कुल मैम। शेफ ऋतु, मेरे मैक्सिमम लर्नर्स डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा रखते हैं, दैट इज हाउ आई कोच देम। एंड जैसे मैं तो आइसिंग केक्स डिलीवर नहीं करती हूँ, मैं लोगों को कहती हूँ कि आप खुद लेके जाइए, ठीक है? व्हेन पीपल पिक इट देमसेल्फ, तब तो डिलीवरी उन्हीं की है। बट डिलीवरी चार्ज, मेरे मोस्ट ऑफ द लर्नर्स दे चार्ज डिलीवरी एक्स्ट्रा, बिकॉज डिलीवरी एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है? एक तो केक बनाना प्रोसेस है, ठीक है ना, फिर उसके बाद डिलीवरी एक प्रोसेस है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग दोनों से, वो ये कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लर्नर्स ऐसा कहते हैं कि लोग ना ऑर्डर दे देते हैं और फिर पेमेंट नहीं करते हैं, और फिर ऑर्डर डिलीवरी भी नहीं मतलब मंगवाते हैं या पिकअप नहीं करते। दीप्ति, आपके साथ कभी ऐसे होता है? मैम दूर के जो भी ऑर्डर आते हैं तो वो मैं चार्ज पहले ही उनसे ले लेती हूँ। करेक्ट, बढ़िया, दैट इज गुड। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैम फिर वही चीज है ना कि अगर मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं देने तो नहीं जा सकती। बिल्कुल। और दूर के जो ऑर्डर आते हैं वो हमेशा बड़े केक ही आते हैं, 2, 2.5, 3 किलो। अब छोटा सा अगर होगा तो हम चलो, अगर हाफ केजी का है तो उसको तो कोई बात नहीं है, बट अगर 2 केजी 3 केजी है का है तो मैम फिर हम उसका क्या करेंगे? क्योंकि मैं तो मतलब फ्रेश ही बनाती हूँ, और इतने बड़े केक तो ऑर्डर पे ही बनते हैं, तो फिर मैं उनसे पहले ही बोल देती हूँ कि मुझे पहले ही आप पे कर दीजिए, उसके बाद। तो ऐसी तो प्रॉब्लम आप क्या कहते हो शेफ ऋतु इसके लिए, मतलब पीपल दे? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं दीप्ति जी, बढ़िया। और यही राइट वे है कि आप पहले पेमेंट लें, देन आप डिलीवर करें। और बट डिलीवरी भी श्योर होनी चाहिए कि परफेक्ट हो, जो उनकी डिमांड है उनके अकॉर्डिंग आपने बनाया, एंड देन उन्होंने आपने अमाउंट मांगा, वो उन्होंने दिया, और फिर आप पर उसको डिलीवर कर दिया, राइट? तो दिस इज वेरी गुड जो आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और मोस्ट ऑफ माई लर्नर्स दे डू लाइक दिस ओनली, कि जब भी हम ऑर्डर लेते हैं तभी हम ऑर्डर कंफर्मेशन तभी होती है जब आप पेमेंट क्रेडिट कर देते हो। तो आप पेमेंट क्रेडिट कर दो, और डिलीवरी चार्जेस एज पर एक्चुअल, क्योंकि जो भी हम उबर से बुक करेंगे या पोर्टर से बुक करेंगे या जो भी हम हैंडल यूज कर रहे हैं, जिससे भी बुक करेंगे, वो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हर एक बार जो अमाउंट है वो डिफरेंट आता है ना? तो इसलिए वो एक्स्ट्रा होता है। तो जितने भी होम बेकर्स, होम शेफ्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी ऐसे कर सकते हो, एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है? बहुत लोग मुझे कहते हैं कि इट इज नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी नाइस टू डू लाइक दिस, पर ठीक है यार, जब आप दुकान में सामान लेने जाते हो, ठीक है, या आप कस्टमाइज ऑर्डर देते हो केक का फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में भी, तब भी आपसे वो पेमेंट लेता है ना, चाहे वो टोकन मनी लेगा या वो आपसे फुल अमाउंट ले लेगा, पहले ले लेगा। तो होम शेफ्स क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ठीक है ना? एंड मेरे साथ हुए हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि अब तो हमें केक नहीं चाहिए, हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है, ठीक है? तो इसलिए हमने ये प्रोसेस डाला था इन प्लेस कि भाई पहले पेमेंट दे देंगे तो फिर तो अब तो लेना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? मैम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, हम 7 डेज पहले या 4 डेज पहले पेमेंट करते हैं। करेक्ट,
अब जैसे अब इसको ऑर्डर आएगा दीप्ति को फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल केक का, तो अगर इसका पाइनएप्पल का टिन नहीं होगा तो ये जाके इस ऑर्डर के लिए स्पेशली पाइनएप्पल टिन ऑर्डर करेगी ना, तो उसकी तो कॉस्ट आ रही है ना, हर एक चीज को करने में उसकी कॉस्ट आ रही है, तो आपको पेमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है? दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अच्छा, और नए नए ऑर्डर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं ऋतु? आपके पास कुछ इनके लिए कुछ आइडिया है, मतलब कि कैसे ये अपने ऑर्डर्स और बढ़ा सकती हैं और इंक्रीज कर सकती हैं? जैसे अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आजकल अगर डिलीवरी करनी है तो ब्लिंकिट और ये सब है ही है। तो आप इजीली अगर ब्लिंकिट पे डालना चाहते हैं अपना ऑर्डर, या किसी आप नियर बाय किसी शॉप से मतलब से कांटेक्ट करें, जो बेकरी शॉप्स है। मैम जोमेटो पे कर रखा है मैंने। रखा है, दैट्स वेरी गुड। तो वही जिनको कन्वीनियंट हो जैसे ऑर्डर। करेक्ट, कर सकते हैं। बस ये है कि जब आपने जोमेटो पे, ब्लिंकिट पे या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पे डालना है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि अपनी प्राइसिंग सही से डालना। ठीक है, मैम उस पे थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ना। हाँ, ध्यान से डालना। ठीक है, क्योंकि देखो कमीशन है, वो भी आपकी जेब से जाएगी, है ना, और जो उनकी हैंडलिंग चार्जेस हैं वो भी आपकी जेब से जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो जो क्रेडिट लिमिट है ना, मतलब वो 30 डेज 40 डेज जो भी है, ठीक है, वो जब उसको भी अपने दिमाग में सोच के अपनी प्राइस। एक्चुअली मैं जब ना हमारा अकाउंट जोमेटो वगैरह पे जब पुराना हो जाता है तो 10 डेज में पेमेंट आ जाता है। क्योंकि मेरा जो है ना वो दीप्ति की रसोई 4 साल पहले से बना हुआ है। मैंने पहले ना मतलब टिफिन का मैं हाँ, तो मेरा ना 4 साल और मेरी रेटिंग भी अच्छी है, तो मैंने ना उस पे ही बेकरी का स्टार्ट किया। मैंने नया अकाउंट नहीं बनाया, मैंने जो खाने का मेन्यू था वो हटा दिया और केक का सारा मेन्यू जो भी था वो डाल दिया। इसलिए मेरा ना पुराना अकाउंट है। सो जो भी लोग उस एरिया से, दीप्ति के एरिया से हैं, दीप्ति तुम्हारा एरिया क्या है, कौन से एरिया से हो तुम? हाँ, गाजियाबाद। तो जो लोग भी उस एरिया से हैं, प्लीज दीप्ति से ऑर्डर करें। ऑर्डर करके तो देखिए, मैं बता रही हूँ, और कहीं से केक नहीं खाओगे तुम, कहीं से बिस्किट नहीं खाओगे, इसी का खाओगे। ठीक है, एंड जो भी कस्टमाइजेशन करनी है तुमको, क्रीम कम लगानी है, एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजेस, हम होम बेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्रीम कम करो, कस्टमाइजेशन। मैम एक्चुअली क्या है, ½ kg का केक कोई भी बेकरी वाला कस्टमाइज नहीं करता। और आपने देखा होगा मैंने नया ही अकाउंट बनाया है, बट जितने भी कुछ केक्स, क्योंकि मैं डेली बना नहीं पाती वीडियो, टाइम नहीं होता मेरे पास और कोई होता भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो कभी कभी हस्बैंड होते हैं तो वो वीडियो बना देते हैं, कभी आ जाते हैं ऑफिस से जल्दी, वरना मैं बना ही नहीं पाती। तो मैम आपने देखा होगा मेरे ½ kg के भी केक कभी भी सिंपल नहीं होते, वो भी ना कस्टमाइज ही कराते हैं लोग। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी पीछे, किसी का नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, एक कस्टमर ने 300 रुपीज की चॉकलेट लगवाई है केक पे, और उन्होंने बोला कि आपका जो रेट है मैं वही रेट दूंगी, जो आपने लिस्टिंग कर रखी है ना, मैं रेट वही दूंगी। मैंने उनको बहुत समझाया कि आप टेलर से अगर कोई सूट बनवाने जाते हो तो चार्ज अलग होता है, सिंपल का अलग होता है, डिजाइनर का, बट वो नहीं मानी। मैंने बोला चलो अब केक बन गया है, हम रख तो नहीं सकते, कोई बात नहीं। उन्होंने तो शेफ में, तो आप क्या कहते हो इसके लिए, मतलब ऐसे उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करें, बताओ, आप बताओ। आप ये जो आपने गलती करी है कि उनका कस्टमाइज किया, आपको ही प्राइसिंग बता देना था ये लगेगा, अगर हाँ है तो ठीक है, तो ना है। एक्चुअली मैम उन्होंने ना सिंपल ही बनवाया था, बट उन्होंने बाद में बोला, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी कि ये ऐड कर दो। इवन मैंने चॉकलेट बाहर से नहीं ली, मैं चॉकलेट भी बनाती हूँ, मैंने मैम से सीखा है, तो मैं चॉकलेट्स में बहुत सारी कुनाफा वगैरह भी बना लेती हूँ। तो मैंने मैम ना खुद से चॉकलेट बनाई सारी, बट फिर भी चॉकलेट भी तो अब कंपाउंड भी महंगा हो गया है, हर चीज पे रेट तो अब हो ही रहा है ना। बट मैंने उस दिन
से फिर मैंने ना जब भी कोई केक का ऑर्डर देने आया मैंने सबसे पहले कस्टमाइजेशन की बात की। दैट इज वेरी सो मैं एक आइडिया देती हूँ आपको इसमें, सबके लिए है ये भी मैंने एक 1 or 2 सेशंस में मैंने ये लिया था, 1-2 वर्कशॉप्स ले रही थी मैं केक की। तो मैं लोगों को कह रही थी कि आप ना जब प्राइसिंग करते हो, ठीक है, तो आप 2 तरह से अपनी प्राइसिंग करो। एक तो अपना आप बोलो कि मैं आइसिंग केक पाइनएप्पल इतने का, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी पेरिफेरी लोग लगवाते हैं, जैसे फॉन्डेंट से काम करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा हार्ट लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, है, या जेलीज लगा दो, या फिर कुछ कैंडीज लगा दो, वो सबके चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है। 1-2 बारी देखो, कुछ कस्टमर्स होते हैं जब हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक आध लगा देते हैं, कभी कभी हमारा मूड भी होता है हम भी लगा देते हैं, कल्याण अली बन जाते हैं हम लोग, है ना, हम लगा देते हैं। मगर हमेशा कल्याण अली लोग बनोगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो स्टैंड भी लेना पड़ता है कि भाई कि हम नहीं कर सकते, इतना कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता। तो कभी सॉरी एक कॉल आ रही थी, डजेंट मैटर। तो जो भी कस्टमाइजेशन है उसको आप बोलो कि वी विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट, ठीक है। तो दीप्ति, एक मैम तो मतलब इंस्टाग्राम चैंपियन है, तो हम मैम से पूछते हैं, मैम आप बताओ कि अब ये सिर्फ वीडियो नहीं बना पाती है, ठीक है, क्योंकि ये अकेली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप क्या सलाह देते हो, ये कैसे वीडियो बनाए? आप तो मतलब मास्टर हो, मतलब मैंने भी मैम से बहुत कुछ सीखा है इंस्टाग्राम पे, रोज रोज डालो, रोज रोज डालो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ डालने की वैसे। तो मैम बताओ आप कि आप क्या सलाह देते हो, मतलब ऋतु को या और भी बहुत सारे लोग जो अकेले काम करते हैं, कि वो कैसे वीडियोस बना सकते हैं? पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आप वीडियो किससे बनाते हैं, फोन से बनाते हैं या कैमरे से बनाते हैं। कैसे बनाते हो दीदी? फोन से बनाते फोन हो? से बनाती हूँ मैं, फोन से ही बनाती हूँ। आपका फोन की क्वालिटी कैसी है, फोन कौन सा है, ये हाँ, भी बहुत मैटर करता है। और ट्राई तो अच्छा सबके पास ही अच्छे फोन हैं। नहीं फोन इज नहीं, अ गुड इन्वेस्टमेंट। मैंने किया था कि जैसे अब देखो एप्पल का 16 Pro Max मैंने लिया हुआ है शूटिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छा है, अच्छा क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे पास पहले जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो 13 Pro Max है। तो अच्छा। इसकी क्वालिटी कंपेरिजन करते हैं 16 Pro Max से, तो इट इज वेरी गुड, फार फार बेटर। तो ये करेक्ट। बहुत पड़ता है। और कई लोग जैसे सैमसंग से करते हैं या कुछ भी, जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट करेक्ट। फिर भी बस मेन ये है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फोन अच्छा होना चाहिए जिससे आप पिक्चर अच्छे से ले सकें। दूसरा, आपके जहाँ पे आप हैं वहाँ आपकी लाइटिंग अच्छी हो ताकि क्लियर नजर आए, फोकस प्रॉपर करेक्ट। फूड के ऊपर होना चाहिए। आप अगर आपके ऊपर है, जैसे मेरा भी आप फोकस देख रहे हैं तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड आ रहा है, देन तो ये मैंने सेट किया हुआ है। अगर आप किचन में कोई वीडियो बना रहे हैं, आप फोकस पूरा उसके ऊपर ही रखें, लाइटिंग का बहुत ध्यान रखें, बस मेन ये है। बाकी वॉइस ओवर तो आप सेट कर ही सकते हो। करेक्ट। फिर भी कुछ तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं कैसे आप शूट डीएम कर सकते हो। सो मेरा सजेशन है, मैं तो वैसे अनाड़ी हूँ, अभी सीख रही हूँ, ठीक है, बट स्टिल मेरा जो सजेशन है जो मैं यूज करती हूँ, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लो, ठीक है, और अपना एक ऐसा फोन जो आपका रेगुलर यूज नहीं होता, जैसे मेरा दूसरा फोन ज्यादा रेगुलरली यूज नहीं होता, ये तो बहुत बचता रहता है, अभी भी बच रहा है, ठीक है। तो उसको लगा लो ट्राइपॉड स्टैंड पे, और जब भी आप काम कर रहे हो ना तो उसको ऑन कर लो, ठीक है। हाँ देखा, मैम भी बता रहे हैं। तो क्या होता है कि वो ऑन रहता है, वीडियो बनती जाती है, कॉल ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होता, कॉल भी डिस्टर्ब नहीं होता, तो क्या है, वीडियो बन गई, ठीक है, तुम काम कर रही हो, वीडियो बन रही है, ठीक है। वीडियो जब बन गई तुम्हारी, फिर उसको बंद कर दो, फिर जब तुम खाली बैठे हो तब उसको एडिट करो, उसमें से क्लिप्स निकालो। भैया मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो। मैं भी अगर कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ मैं भी। रेगुलर
ये बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। एंड पता है क्या होता है, कभी कभी हम अपना फेस दिखाना चाहते हैं तो इसलिए थोड़ी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं होती है, तो हाथ दिखाओ यार, केक देखना है बेसिकली लोगों को। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने अपना फेस भी दिखाओ, ठीक है। कभी किसी और क्लिप में से निकाल के अपना फेस दिखा सकते हो, मैं करती हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं, अपनी वीडियोस ये बनाओ। गलत करते हो, मैं आपको इस गलत तरीके करती से बताती हूँ। हूँ। मैंने एक दिन ऐसा सोचा था, तो बट हुआ क्या, जब आपके हाथ हैं, आपने कोई रिंग, राइट, जैसे मेरी रिंग और ये है, मैंने कभी चेंज कर दी, और ड्रेस ये शोल्डर हमारा दिख रहा है या स्लीव दिख रहा है, करेक्ट, हाँ। टाइम आपको और दिख रही है, एंड देन अगर आपने पिक्चर डाल दी तो कोई और है, आपने पहनी थी कोई और, अभी आपकी वीडियो में कोई और आ रही है, समझ। करेक्ट, आप ये हाँ, तो मैच नहीं करेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मत। तो ऐसे आप कर सकते हो टू स्टार्ट विथ। तो उससे क्या होता है कि यू ऑलवेज डोंट नीड अ कैमरा मैन विद यू व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग। एंड वॉइस ओवर्स का बेस्ट टाइम मुझे तो रात लगता है, क्योंकि बेस्ट रात में थोड़ा नॉइज नॉइज कम होती है, एंड इट इज बेटर टू डू वॉइस ओवर एट दैट टाइम। नॉइजिंग बहुत के लोगों लिए को आप मैंने देखा है जो खाने के साथ साथ वॉइस ओवर करते हैं, आई डोंट नो कैसे करते हैं, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मेरे यहाँ तो पेरिफेरी आवाजें बहुत आएंगी, कोई डॉगी बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वो उसके सब देखना पड़ता उसके लिए आप माइक लो, है। हाँ, जिसमें क्या होगा, आपकी जो बाहर की आवाज है ना वो आपको नहीं आएगी, जैसे कैंसलेशन माइक। माइक्स, हाँ, करेक्ट। माइक, उससे मैंने भी कई बार करा है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा किचन अच्छा है, उसको मैं बंद कर देती हूँ, जैसे डोर सारे क्लोज कर दिए, देन किचन में जब मैं शूट कर रही हूँ तो मैं, मेरे ऊपर है उनको भी मैं बोलती हूँ बिल्कुल साइलेंट हो जाना, एक पिन पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जब मैं शूट करती हूँ तो उसकी वो सॉटे करने की वॉइस एंड ऑल दैट आ रही है, जब मैं अब ना बोल रही हूँ तो उसमें माइक में मेरी वॉइस आती है, सराउंडिंग कोई नहीं आता, हाँ। तो वो भी सो आप वॉइस कैंसलेशन माइक्स बोल रहे या, हैं मैम, या, कि दे रियली वर्क। सो यू कैन बाय देम, बट नहीं तो यू कैन डू एट नाइट, और रात में कर सकते हो। बहुत सारे शेफ्स हैं जो अपने सारे वॉइस ओवर्स ना रात में करते हैं, मैं भी क्योंकि करती हूँ रात में काफी साइलेंस होती है, तो इट्स बेटर टाइम। एंड उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। साइलेंस के मेरा तो सबसे बड़ा है, कोई लर्नर फोन नहीं करेगा उस टाइम पे। साथ। फैमिली खाना खा के सोने लगती है, देन आप अपना काम कर सकते हो। और हाँ, और करेक्ट। वॉइस ओवर में बहुत बेनिफिट है, अगर आप लाइव वीडियो बना रहे हो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इनकरेक्ट, तो आपको फिर करेक्ट करना पड़ता है उसको, तो बेटर है वॉइस ओवर, तो बहुत ही बढ़िया है। करेक्ट, वॉइस ओवर इज ऑलवेज बेटर। सो दीप्ति, अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करना है तो थोड़ा उसमें वीडियोस बढ़ाओ, ठीक है। और मैम ने जैसे सजेस्ट किया वो वाले आइडियाज, और कुछ अपने भी इनोवेशन डालो बीच में, ठीक है। मतलब हर एक की सिचुएशन के हिसाब से हर एक आदमी अपने अपने तरीके से काम करता है, और तो आप वैसे काम कर सकते हो। मैं कोलैब भी करती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट या आपके जो केक है या कोई बिस्किट है बहुत बढ़िया है, तो आप भेज सकते हो, मैं उसमें कोलैब कर दूंगी, ठीक है अपने, हाँ, तो एंड आई कोई एम बिलीव शी इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड बहुत, आप बहुत इजीली इनके साथ काम कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो हैं ही हमेशा, ठीक है, आई एम तो ऑलवेज अवेलेबल। तो एंड देन लाइक ये देखो, आपस में मिलजुल के जब हम काम करते हैं ना, तो काम मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम यूज करते हैं एंड तब काम करते हैं। तो नाउ हमारा लाइव करीब करीब खत्म होने वाला है। हाँ, वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, एंड करेक्ट। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी आना चाहते हैं हमें डीएम करें, और अपनी जो भी आपका, आप बिजनेस कर रहे हैं या होम शेफ है या कुछ भी, आप यहाँ पर हमें आकर बता सकते हैं, हमारे साथ लाइव वीडियो कर सकते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है मैम, एंड हम देखते हैं उनमें से किस किस को हम करेंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच दीप्ति। हम आई होप आपको मजा आया, ठीक है। आप एक बारी अपना हैंडल बताओ यहाँ पे सबको, सो दैट पीपल फॉलो यू, ठीक है। एंड ये कोलैबोरेशन में ये रील मैं डालूंगी, ये पूरी लाइव डालूंगी, आपको भी कोलैबोरेशन जाएगी, तो आप उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करना, अपने आपके लोगों के साथ
शेयर करना, सो दैट पीपल नो दैट आपने एक ऐसा लाइव किया था। एंड जो भी आपको और भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो हम लोगों से तो प्लीज बताना। आई एम तो ऑलवेज देयर, तुम्हें I'm पता ही always है। मैम इज थैंक यू ऑल्सो रितु मैम। अवेलेबल। yeah. सो दीप्ति अपना हैंडल एक बार बताओ सबको, सो दैट पीपल फॉलो यू। ठीक है, मैं दीप्ति होम बेकर के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज मुझे फॉलो करिएगा। Yeah. और बाकी मैंने मैम की बात सुनी है, मैं उस पे ध्यान दूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी और जैसे मैम ने बोला है हाँ. और कोशिश कोई भी करूंगी। प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी आल्सो, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। चलो मैम। थैंक यू सो मच दीप्ति, आप साइन ऑफ कर दो पहले। ठीक है, जी मैम। चलो थैंक्स जी अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय मैम। थैंक यू रुचिता जी, बहुत अरे मोस्ट वेलकम, आई एम सो ऑब्लाइज कि आप आए। और नहीं हम इतने दिनों से ये प्लान कर रहे थे करने को, एंड फाइनली हमने कर लिया है। ठीक है, एंड अभी हम और लाइव्स करेंगे या इस तरह, डेफिनेटली एंड हम और लोगों को भी इनवाइट करेंगे सो दैट पीपल एक्सचेंज आइडियाज। आज बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनके ऑलरेडी सॉरी आए हुए हैं मैसेजेस पे, बट दैट इज ओके, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज ये सारा का सारा लाइव हम तीनों के हैंडल पे सेव होएगा। ठीक है, एंड हम उसको शेयर करेंगे। आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज आप अपने कमेंट्स में हमें लिखिए, वी विल ट्राई टू आंसर, मैम विल ट्राई टू आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस लाइव को जितना आप लोग आपस में होम शेफ्स होम बेकर्स आपस में इसको शेयर करोगे उतना ये और स्प्रेड करेगा, एंड उतने सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दैट इज द आइडिया। तो आज हमने दीप्ति से बात की, ऐसे हम किसी और से भी बात करेंगे, है ना। एंड मैम तो भाई एक्सपर्ट है इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, तो इनसे ले लो जितना ज्ञान ले सकते हो। और अगर बिजनेस सेंस में कोई ज्ञान चाहिए उसमें मुझे काफी लोग एक्सपर्ट मानते हैं, तो आप मेरे से भी, बट वी आर हियर टू डिस्कस, चैट एंड हैव फन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रितु मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड भाई मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हम फिर से आएंगे, एंड हम ना ये टाइम स्लॉट बना रहे हैं अपना। ठीक है, एवरी ट्यूसडे 11 o'clock we will be live here, and ma'am will also be with us. Yes, ma'am will also be with us. I think Correct, ma'am will try. Ma'am is a busy woman, yeah, she will try. no, I'm not too much busy, but we'll try 11 o'clock to 12 o'clock, yeah, 12 to 1. Maybe 12 is sufficient for me, because morning में इतना काम होता है कि 11:15 तक तो मुझे सारा वाइंड अप करना पड़ा, और देन मुझे 11 बजे यहाँ शूट के लिए बैठना था। तो मेरी कंफर्टेबल, तो मैंने भी सुबह ऑर्डर बना के भेजा और फिर मैं बैठ गई। ठीक है, तो ऐसे होता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। बट एक्चुअली 11 बजे का स्लॉट मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि बहुत लोग 11 बजे का स्लॉट मांगते हैं, स्कूल के बच्चे गए होते हैं 12 12:30 उनको लेने जाना एंड ऑल दैट, इसलिए हम ज्यादातर 11 बजे रखते हैं। बट वील सी दैट, वील सी। बट होम बेकर्स एंड होम शेफ्स, इनफैक्ट होम बेकर्स होम शेफ नहीं, मतलब बेसिकली एक्सपर्ट्स, हाँ, एक्सपर्ट्स यू ऑल आर हियर, एंड प्लीज स्प्रेड दिस अराउंड। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपस में डिस्कस करो, कमेंट्स में लिखना, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब निकालने में। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच रितु जी। तो अभी रितु जी और मैं बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ प्लानिंग में है, जल्दी जल्दी सब लोग फोन पे चिट चैट होनी है। यस यस यस, चलो, हैड अ वेरी नाइस टाइम, आई होप मैम आपको मजा आया। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस सरिता दी आल्सो, यू नो। हाँ, सरिता दी ने आज ज्वाइन नहीं किया, आई एम श्योर शी मस्ट बी बिजी, बट we'll do something. तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप भी साइन ऑफ कर दो तो मैं इसको फिर एंड करूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। सो
आज का सेशन बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता आप लोग को कितना मजा आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे वेव किया एंड आई हैव ट्राइड टू वेव एवरीबॉडी बैक। बाई चांस किसी का कमेंट पढ़ना मैं भूल गई हूँ तो प्लीज आई एम सो सॉरी, क्योंकि इंस्टाग्राम हमारे सारे जो कमेंट्स है ना वो डिलीट कर देता है। एंड जब हम उसको शेयर करते हैं ना तब कमेंट्स नए से स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट ऑन इट, प्लीज शेयर इट ऑन योर स्टोरी एंड स्प्रेड इट अराउंड टू ऑल द होम शेफ्स, होम बेकर्स, स्पेशली विमेन जो अपने घर से काम कर रही हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने बेकरी चलाते हैं घर से, तो उनके लिए भी है ये भी, तुम लोग भी होम बेकर हो, ठीक है। तो आप लोग सब इसको लाइक करिए, इसको स्प्रेड करिए एंड अपना प्यार दिखाइए हमारी लाइफ पे। एंड मैं इसको शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू ऑल हैड अ वेरी नाइस टाइम। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम, so I am sure you all also had a very nice time today. Thank you so much. Okay, bye bye. Take care.